नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद आपके सामने ज्ञानवर्धक में एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको एक ऐसी इतिहास से संबंधित बातें बताऊंगा कि आप भी आज उसे समझेंगे और जानेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूँ उस कहानी और उस सच्चाई के बारे में। आप लोगों ने सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के नाम तो जरूर सुना होगा, जो आज के समय में बहुत ही विद्यमान है आधुनिक टाइम में। सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सर्जरी क्या है, चाहे प्लास्टिक सर्जरी क्या है। देखिए, होता क्या है कि हमारे शरीर का कोई भी चमड़ी कहीं से भी काट के कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हमारे शरीर के कोई भी अंग कट के अलग हो गया है तो उसे हम प्लास्टिक सर्जरी के तरीके से उसे जोड़ सकते हैं। तो ये होती है सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के तौर पे। और मैं ये आपको पहली बता देना चाहता हूँ कि इसका भी आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ है, और वो कैसे हुआ उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो प्लास्टिक सर्जरी का जो सिस्टम था, देखिए इसका जो आविष्कार हुआ वो भी भारत में हुआ। हमारे भारत में एक हैदर नाम के एक शासक हुआ करता था, हैदर अली जिसे कहते हैं। कर्नाटक राज्य में, या कर्नाटक, दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में एक हैदर अली नाम का एक शासक हुआ करता था। और हैदर अली नाम का एक शासक हुआ करता था जो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। लेकिन उस समय ब्रिटिश हुकूमत भी थी, और ब्रिटिश हुकूमत क्या करते थे कि कई बार भारत पे आक्रमण कर चुकी थी। तो उसमें से एक ब्रिटिश जो जिसका नाम था कर्नल कूट नाम था उसका, कर्नल आयर कूट भी कहते हैं उसे। कर्नल कूट जो था वो बताता है अपने एक डायरी में, लिखा हुआ है कि 1780 और 84 बीच में एक युद्ध वो करता है हैदर अली से, जिसमें वो बताता है कि मैं हैदर अली से युद्ध करते हुए हार जाता हूँ। तो हैदर अली की सेना मुझे बंदी बनाकर, मुझे का मतलब आयर कूट को बंदी बनाकर ले जाते हैं हैदर अली के पास। हैदर अली क्या करते हैं कि उनकी नाक को काट देते हैं तलवार से, और काट के उसकी नाक उसके हाथ में दे के एक घोड़ा दे देते हैं और कहते हैं अब तुम यहाँ से चले जाओ अपनी नाक कटी हुई लेके। तो वो आयर कूट समझ लीजिए कि उस नाक को, कटी हुई नाक को अपने हाथ में लेकर और घोड़े पे बैठकर वहां से चल देता है। जब वहां से आता है तो रास्ते में उसे एक गांव पड़ता है, बिलगांव। बिलगांव नाम का एक गांव होता है। उस गांव में वो कुछ देर ठहरता है तो वहां पे उसे एक बूढ़ा मिलता है जो एक वैद्य होता है। वह उससे कहते हैं कि ये क्या हुआ बेटा, तुम्हारे नाक कैसे कटी है। तो वो एयरकूट बताता है कि कुछ नहीं, कुछ बच्चे खेल रहे थे और मेरे नाक में ईंटें मार दिए थे इसलिए कट गई थी। लेकिन वास्तविकता वो नहीं बताना चाह रहा था। लेकिन वैद्य था तो वैद्य ने कहा आप मुझसे छिपाओ नहीं, मैं जानता हूँ ये नाक आपकी तलवार से ही कटी है, क्योंकि मैं वैद्य हूँ। तो इतना मैं जानता हूँ कि ईंटें से कटी की तलवार से, इतना तो बता ही सकता हूँ। तो फिर वो अपनी सच्चाई बताता है एयरकूट की से, मतलब कि उस वैद्य को बताता है जो बिलगांव मिला। फिर उसके बाद वही वैद्य उनसे बताता है कि ये जो तुम्हारी नाक कट गई है कैसे कट गई है भाई। तो वो बताते हैं कि आपके राजा ने ही मेरी नाक काटी है। और बोले क्यों, तो उन्होंने बताया कि मैं उनसे मतलब कि आक्रमण कर रहा था, इस कारण मैं हार गया था, फिर उन्होंने मेरी नाक काट दिया था। तो ये सब बातें बताने के बाद तो वो कहता है वैद्य जी की अब आप इस नाक कटी नाक को अपने इंग्लैंड ले जाएंगे, यानी अपने देश ले जाएंगे। तो कहता है क्या करूं, मजबूरी है भाई, जाना ही पड़ेगा। तो वो वैद्य थोड़े दयालु किस्म के थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारी नाक को जोड़ देता हूँ। जब ये बात सुनता है कर्नल कूट तो उसे विश्वास नहीं होता है। कहता है आप ये कैसे कर सकते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं होता है। तो फिर भी आयरकुट कहता है चलिए आप जोड़िए। अच्छा, तो फिर मतलब कि जो वहाँ वैद्य थे बेलगांव के, उन्होंने कर्नल कूट को अपने आश्रम में ले जाते हैं और ऑपरेशन पद्धति के तहत या जिस भी पद्धति के तहत उनका सर्जरी करते हैं। और इस सर्जरी का उल्लेख आयरकुट अपने डायरी में 30 पन्नों में करता है, समझ लीजिए इस सर्जरी का उल्लेख। फिर वो सर्जरी होती है और सर्जरी होने के बाद उनको एक मलहम दे देता है और कहते हैं इसे आप अपने मलहम को बना के वैद्य जी दे देते हैं आयरकुट को। कहते हैं आप इसे ले जाकर अपने वहां मतलब जब घर जाइएगा तो वहां लगाते रहिएगा, और 17 और 20 दिन तक में, ये 17-20 दिनों के बीच में ये सही हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ, उस वो मलहम को लगाता रहा और सर्जरी जो कर दिए थे उसके तहत उन्होंने जो मलहम दिया वो लगाते रहे कूट जी, कर्नल कूट, और वो सही हो गया। जब वो सही हो गया अंग्रेज कर्नल कूट, तो उसने एक दिन क्या किया कि कुछ महीनों बाद पार्लियामेंट में खड़ा होकर एक सवाल कहता है सभी लोगों से, जहां वहां पार्लियामेंट में संसद रहते हैं इंग्लैंड के, तो उनसे कहता है कि आप जो है आप बताइए कि मेरी नाक कटी है कि नहीं। तो जितने वहां के पार्लियामेंट के लोग रहते हैं वो लोग सब कहते हैं नहीं नहीं आपकी नाक तो सही है, कटी कहाँ है। तो वो इस कहानी के बारे में फिर बताता है कि मैं मतलब कि हैदर अली से लड़ाई करते वक्त मेरी नाक कट गई थी, यानी उन्होंने मुझे, मैं हार गया था तो वो मेरी नाक काट दिए थे। इस कहानी का व्यथा पूरी सुनाता है पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में जो लोग रहते हैं, जो अधिकारी रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो वो लोग भी बताते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है भारत में, भारत के वैद्य इतने ही मतलब कि होनहार है तो हम उनके पास जाएंगे। तो एक मंडली तैयार कराते हैं और वो एक मंडली या एक सदस्य, एक कमेटी गठित होकर वहां जाती है उस वैद्य के पास, बिलगांव वैद्य के पास। उनसे कहते हैं कि जब उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं वैद्य जी बिलगांव के कि ये प्रथा तो भाई मैं अकेले यहाँ करता ही नहीं हूँ, यहाँ तो कहने का मतलब
ये पूरे भारत में सभी लोग ये करते हैं। और आप कह रहे हैं कि मैं अकेले नहीं, यहाँ पूरे भारत में सभी करते हैं। पूरे भारत के कोने कोने में सभी लोग ये सर्जरी आराम से कर सकते हैं। तो वो लोग और आश्चर्य होते हैं और कहते हैं कि उनको कौन सिखाता है, पूछते हैं। तो जो कमेटी गठित हुई वो लोग पूछते हैं जैसे कि उनको कौन सिखाता है, तो वो बताते हैं कि भैया ये सारी जो प्रथा है ये उनके एक गुरुकुल चलती है, जो उनके गुरु सिखाते हैं और अच्छे तरीके से इनके गुरुकुल चलती है पूरे भारत में। तो इस बात को जब सुनते हैं अंग्रेज लोग, तो उन लोगों ने क्या किया कि उस गुरुकुल में भारतीय बनकर मतलब कि एडमिशन लेते हैं, जिसे कहते हैं प्रवेश पत्र एक तरीके से लेते हैं, उसमें एडमिशन कराते हैं और फिर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से उन लोगों ने फिर वो ऑपरेशन पद्धति है जिसे हम लोग सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं वो सीखते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जब ऐसा उन लोगों ने सीखा, तो यही चीज सीख के वो जो है अपने विदेश में मतलब अपने देश में ले गए और अपने देश के बाद हर जगह उन्होंने ये चीजें फैलाई। लेकिन उससे पहले सबसे पहले सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी हमारे भारत में हुई। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताया। और एक चीज मैं बताता हूँ, एक अमेरिकी जो मतलब कि अधिकारी था, वो भी जब यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहा था, जिसका नाम था थॉमस क्रूसो नामक, ये भी एक अंग्रेज होता था, ये भी यही शिक्षा सीख रहा था सर्जरी का। तो उसने क्या किया वो बताता है कि जब मैं अपने गुरु के सामने सीख रहा था, तो उसी समय एक मराठा सिपाही जिसके दोनों हाथ कटे थे, उस हाथ को एक लेके आता है और बताता है। हाथ को लेके कैसे आता है, क्योंकि उसके साथ एक व्यक्ति और रहता है, तो वो भी लेके आते हैं। तो बताते गुरु जी मतलब कि वैद्य गुरु जी मेरे हाथ को जोड़ दीजिए, सर्जरी कर दीजिए। तो उस समय वो अधिकारी रहता है थॉमस क्रूसो, और जो वैद्य सिखा रहते हैं उनके शिष्य थॉमस क्रूसो को वो भी रहते हैं। तो वो थॉमस क्रूसो कहते हैं चलो बेटा तुम जोड़ो, क्योंकि तुम सीख रहे हो, चलो मेरे सामने तुम जोड़ो, जो गलती होगी मैं तुम्हें बताऊंगा। और इस तरीके से वो दोनों परीक्षण सफल हो जाते हैं, दोनों, यानी कि जो हाथ जोड़ने का परीक्षण था एक तरीके से कह सकते हैं सर्जरी सफल हो जाती है। जब इस चीज को वो देखता है थॉमस क्रूसो बहुत आश्चर्य हो गया, और वो कहता है अपनी डायरी में लिखता है कि मैं अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में कभी भी ऐसा ज्ञान नहीं सीखा जो आज मैं भारत के वैद्यों के द्वारा ये सीख गया हूँ। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का जो आविष्कार हुआ है वो भारत में ही हुआ है। और इसके जो मैंने इतिहास में ये जो कहानियां बताई हैं ये एकदम हकीकत कहानियां हैं। तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये समझें कि हमारे भारत में ऐसी बहुत से आविष्कार हुए हैं जो हमें पता नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों की ये वीडियो कैसे लगी है आप हमें कमेंट करके बताएं, और मैं आपसे जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, और मैं चाहता हूँ एक जल्द ही नई वीडियो आपके सामने इसी तरीके से इतिहास में ज्ञानवर्धक बातें लेके आता ही रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।